श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों 15 अक्टूबर 2024 मंगलवार प्रदोष व्रत की रात घर में इस जगह जला देना 3 कपूर होगी हर मनोकामना पूरी। भगवान हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी। इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज आश्विन मास मंगलवार प्रदोष व्रत पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी आश्विन मास मंगलवार प्रदोष व्रत पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ 3 कपूर वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार 3 कपूर वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुला जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आप इस साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस अश्विन मास मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस 3 कपूर वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे विष्णु भगवान, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 बार जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी जरूर लिखे, ताकि भगवान की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये आश्विन मास मंगलवार प्रदोष व्रत का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना नहीं होते, वह आश्विन मास मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 3 कपूर वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है। क्योंकि आप इस उपाय को बहुत और विशेष दिन पर कर रहे हो, तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस 3 कपूर वाले उपाय को हमें इस आश्विन मास मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 कपूर वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए 3 कपूर का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 कपूर की, तो यह सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस 3 कपूर वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं,
उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 कपूर वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, 3 कपूर वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। इस वाले उपाय को उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 3 कपूर वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आश्विन मास मंगलवार प्रदोष व्रत का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 15 अक्टूबर आश्विन मास मंगलवार प्रदोष व्रत के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अपने सबसे पहले उपाय के बारे में जान लेते हैं। तो यह उपाय विशेषकर उन लोगों के लिए खास है जो अपने शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, या फिर जिनको नजर बहुत ज्यादा लगती है, जिनके घर में नजर दोष बहुत है, जिनके शत्रु उनके पीछे पड़े हुए हैं। शत्रुओं ने इतना परेशान कर दिया है कि घर में धन की बर्बादी लगी हुई है, घर में पैसे को लेकर बहुत परेशानियां हैं, घर में आए दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। अब देखिए, शत्रु जब किसी व्यक्ति के उसे परेशान करते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी रहता है। हमारे जीवन में तरह के शत्रु होते हैं। एक व्यक्ति वो जो सामने से हम पर वार करता है और हमें पता होता है कि यह व्यक्ति हमारा शत्रु है, और एक होते हैं गुप्त शत्रु। गुप्त शत्रु बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि जीवन में कष्ट दुख तकलीफें जो है ये बहुत बढ़ जाती है। अब आपको बता दे कि कपूर जो होता है ये ना सिर्फ आपके शत्रुओं से आपको छुटकारा दिलाता है, धन से जुड़ी समस्याओं को भी आपके जीवन से दूर करने का काम करता है। अगर आपके घर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, कोई नजर दोष है, कोई बड़ी बुरी शक्ति है, कुछ भी ऐसा आपके घर में है, उसे कपूर तुरंत दूर करता है, क्योंकि जो कपूर होता है इसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। और जैसे जैसे ही कपूर आप अपने घर में जलाते हैं,
ऐसा समझ लीजिए कि जितनी भी नजर दोष है, बुरी शक्तियां हैं, वह घर से दूर हो जाती हैं। और आपके दुश्मन जो होते हैं, उनके पसीने छूटने लगते हैं। मतलब आपके चाहे कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले कि आपको नुकसान पहुंचाना है, आपके साथ कुछ बुरा करना है, उनकी सारी कोशिशें बेकार हो जाती हैं। जब आप कपूर अपने घर में जलाते हैं, देखिए कपूर कोई साधारण चीज नहीं होती है। जितना छोटा यह कपूर होता है, इसके लाभ और इसके चमत्कार उतने ही ज्यादा बड़े होते हैं। आपको बता दें कि जो कपूर होता है, यह आपकी एक समस्या को दूर नहीं करता है। आपके जीवन में जितने भी दुख हैं, कष्ट हैं, चाहे तो वह पैसे को लेकर है, चाहे बीमारियों को लेकर है, किसी ने कुछ करा दिया है, घर में कोई बुरी शक्ति है, ऐसा समझ लीजिए हर समस्या का हल आपको कपूर से मिल जाता है, कपूर के उपाय से मिल जाता है। इसी के साथ आपको बता दें कि जब भी आप कपूर के उपाय करते हैं, अपने घर में कपूर जलाते हैं, आपके घर में देवी देवताओं का वास होता है, आपके घर में धन की देवी माता लक्ष्मी का वास होता है, क्योंकि जो लौंग और कपूर होता है, कपूर और के उपाय भी बहुत चमत्कारी होते हैं। कि आप जब भी लौंग और कपूर अपने घर में जलाएंगे या कपूर अपने घर में जलाएंगे तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा हर तरफ फैलती है और बढ़ जाती है, जिससे आपके घर में अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, कोई बुरी शक्ति है, वो तुरंत आपके घर से दूर होती है। साथ ही साथ मंगलवार का जो दिन होता है, ये संकट मोचन हनुमान जी को समर्पित होता है, बजरंग बली को समर्पित होता। आप सभी जानते हैं कि जो बजरंग बली हैं, जो संकट मोचन हनुमान जी हैं, इनका नाम ही संकट मोचन है। तो आपके जीवन के जितने भी दुख हैं, संकट हैं, चाहे पैसे को लेकर हैं, कोई भी संकट आपके जीवन का है, उसे समझ लीजिए कि बजरंग बली ही दूर करेंगे। अब बजरंग बली जब किसी के जीवन में दुखों को, कष्टों को दूर करने आते हैं, तो उसके जीवन से एक दुख नहीं, उसके जीवन से सारे दुखों को वह दूर कर देते हैं। से एक कष्ट कहेंगे ना, तो आपके जीवन के सारे कष्टों को दूर करने वो आ जाते हैं। उन्होंने भगवान राम के कष्टों को भी दूर किया था, आप सभी जानते हैं, और आपके जीवन के कष्टों को भी बजरंग बली ही दूर करेंगे। और ऐसा समझ लीजिए कि इनकी कृपा जब किसी पर होती है ना, तो दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता। मतलब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है जब इनकी कृपा साथ होती है। तो के दिन आपको ये लौंग और कपूर का उपाय अपने घर पर करना है। कपूर आपको अपने घर पर कैसे जलाना है, ये हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है। 5 लौंग लेनी है, ठीक है ना, 5 लौंग लेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर लेने हैं 3 कपूर के टुकड़े, छोटे छोटे से कपूर के टुकड़े 3 लेंगे, 5 लौंग लेंगे। अब आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में हनुमान जी की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है, वहां पर आपको बैठ जाना है, या आपको मंगलवार के दिन शाम के समय में करना है, ठीक है ना, बैठ जाएंगे। अब अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पर आपको भगवान राम का नाम लेना है 108 बार। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम आपको 108 बार बोलना है। 108 बार बोलने के बाद आपको क्या करना है कि सबसे पहले एक दीपक जलाना है, देसी घी का, भगवान राम की तस्वीर के आगे, और फिर आपको ये 5 और जो कपूर आपने 3 लिए हैं, इनको आपको जला देना है। जलाने के बाद जो इसका धुआं होगा, कपूर का और लौंग का जो धुआं होगा, ये आपको अपने पूरे घर में फैलाना है। जितने भी कमरे हैं, पहले हनुमान जी की आरती करेंगे और फिर इस कपूर और लौंग के धुएं को पूरे घर में फैला देंगे। जितने भी कमरे हैं, सभी जगह पर, ठीक है ना। और फिर आपको लास्ट में घर के मंदिर में लाकर जो कपूर और लौंग है जला हुआ, उसे रख देंगे। और संकट मोचन हनुमान जी से यहाँ पर आपको है कि मेरा यह शत्रु है, मुझे इसने बहुत परेशान कर दिया है, आपकी कृपा होगी तो मुझे मेरे शत्रु से छुटकारा जरूर मिलेगा, ठीक है ना। फिर आपको क्या करना है कि हनुमान जी से प्रार्थना कर लेनी है, और जब वो लौंग और कपूर ठंडा हो जाएगा, कपूर बुझ जाएगा, लौंग जो होगी, उसकी राख जो होगी, उसे आपको लेना है और जल में मिला देना है, ठीक है ना। जल में मिलाने के बाद उस जल का छिड़काव आपको अपने घर में मुख्य द्वार पर करना है। बाहर की तरफ और अंदर की तरफ, दोनों तरफ आपको उस जल का छिड़काव करना है। यहाँ पर इस लौंग की जो राख है, जिसका छिड़काव आप पानी में डालकर कर रहे हैं,
देखिए, अगर आपके जो शत्रु हैं ना, अगर वो आपके घर में कुछ ऐसा करने की सोच रहे हैं तो कर नहीं पाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके घर में कुछ है ऐसा जिसकी वजह से घर में पैसे की कमी है, जिसकी वजह से धन नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से आपके घर में दुर्घटनाएं हो रही हैं, तुरंत आपके घर से ऐसी चीजें दूर होती हैं। नजर दोष है तो नजर दोष भी दूर होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको सीधे सीधे भगवान संकट मोचन हनुमान जी का आशीर्वाद मिल गया है। उनकी कृपा जब किसी पर होती है ना, तो हमने पहले भी बताया कि उस व्यक्ति को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि वो स्वयं भगवान संकट मोचन हनुमान जी है। तो इस उपाय को करने से आपको बता दे कि जो भी आपके शत्रु होते हैं ना, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। वे कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर पाएंगे, कितने भी प्रयास कर ले लेकिन आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं कर पाते हैं। साथ ही साथ बात कर लेते हैं अपने बहुत ही छोटे से दूसरे उपाय जो कि है आपके घर में पैसे को बढ़ाने के लिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है घर में कोई वास्तु दोष है ना, किसी की नजर लग गई है, पैसे को लग गई, व्यक्ति को लग गई, तब भी घर में पैसे की बर्बादी होना शुरू हो जाती है। अब आप अपने घर में पैसे को बढ़ा सकते हैं। कपूर से हमने पहले ही बताया, कपूर में सकारात्मक ऊर्जा बहुत होती है और कपूर बहुत तेजी से पैसे को बढ़ाने का काम भी करता है। माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। जब आप इस उपाय को करते हैं, आपको क्या करना है, 3 छोटे छोटे कपूर के टुकड़े लेने हैं और अपने घर के मुख्य द्वार पर, ठीक है ना, जो मुख्य द्वार आपका है, जो मेन गेट है, जहां से आप अंदर आते हैं बाहर जाते हैं, लकड़ी वाला, वहां पर 3 कपूर रखकर जलाने हैं और अच्छे से अपने मुख्य दरवाजे पर इसको दिखाना है। देखिए, आपके घर के मुख्य दरवाजे से नेगेटिव एनर्जी भी अंदर आती है, पॉजिटिव एनर्जी भी अंदर आती है, मतलब बुरी शक्तियां भी अंदर आती हैं और बेकार शक्तियां भी अंदर आती हैं, है ना। अब आपको क्या करना है, जब ये कपूर अपने घर के दरवाजे पर जलाते हैं तो कभी भी आपके घर में कोई बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती, नजर दोष घर को नहीं लगती है। और सबसे बड़ी बात, मुख्य द्वार पर जब पॉजिटिव एनर्जी होती है, सकारात्मक ऊर्जा होती है, तो धन की देवी माता लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है। तो बहुत ही चमत्कारी उपाय है ये कपूर का, आप सभी करें। धन निरंतर प्रतिदिन आपका बढ़ता चला जाएगा। तो मंगलवार के दिन तुलसी के 5 पत्ते इस जगह पर रखना है, बड़े से बड़ा कर्ज सर से उतर जाएगा और संकट मोचन हनुमान के आशीर्वाद से आपके जीवन में कभी भी फिर आपको कर्जा ना लोगों से लेना पड़ेगा और ना ही कर्जा आपके सर पर होगा। तो देखिए, कर्ज जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उधार ले लेता है, हम किसी से पैसा उधार ले लेते हैं, तो हमें ही पता होता है कि कैसे हमारी रातों की नींद उड़ जाती है और हमें हर जगह बस यही दिमाग में बातें चलती हैं कि इस व्यक्ति का कर्जा हम कैसे चुका पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें, ये जो महीना है ये श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना है। दूसरी चीज की, आप सभी जानते हैं कि तुलसी का जो पौधा है ये श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। तुलसी मैया जो है, उनसे जुड़े हुए उपाय जब भी आप हनुमान जी की पूजा में करते हैं, उसका भी विशेष लाभ आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। ऐसे ऐसे चमत्कार आपके जीवन में होते हैं जो आपने कभी सोचे भी नहीं होते हैं। आज जो आपके जीवन की निर्धनता, गरीबी निरंतर बढ़ रही है, आज जो आप अपने में पैसे को लेकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आज जो आपके जीवन में निरंतर आप देख रहे हैं कि एक ना एक व्यक्ति से आपको पैसा उधार लेना पड़ता है ना, जरूरतें आपकी बढ़ती जा रही है, खर्चा आपका बढ़ता जा रहा है, लेकिन पैसा आपका नहीं बढ़ रहा है, तो विशेषकर आपको मंगलवार के दिन तुलसी से जुड़े हुए उपाय करने हैं। क्यों करने हैं? क्योंकि जब भी आप हनुमान जी की पूजा में तुलसी के पत्ते का कोई भी उपाय करते हैं, उसी के साथ अगर राम भगवान का नाम जुड़ जाए ना, तो वह उपाय बहुत ही उत्तम हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो आज की वीडियो में तुलसी के पत्ते का ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं। इसे आपने अगर मंगलवार के दिन कर लिया, उसी तरह से कर लिया जैसे हम आपको बताने वाले हैं, तो बड़ी से बड़ी निर्धनता और गरीबी भी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। देखिए, तुलसी के पौधे में मन लक्ष्मी का वास होता है ना। तुलसी का पौधा श्री हरि विष्णु को सबसे प्रिय है और तुलसी का पौधा आपके जीवन की निर्धनता और गरीबी को बहुत तेजी के साथ दूर कर देता है। इसी के साथ आपको यह बात पता भी होगी कि जो मंगलवार का दिन है, कर्ज से जुड़े जितने भी आपके जीवन में कष्ट हैं,
कर्ज को लेकर जो भी आपके जीवन में समस्याएं हैं, उन्हें अगर आप अपने जीवन से जल्दी दूर करना चाहते हैं तो हमेशा आपको मंगलवार का दिन चुनना है। मंगलवार के दिन उपाय करने हैं हनुमान जी से जुड़े हुए, और उसमें अगर आपने तुलसी के पत्ते से जुड़ा हुआ उपाय कर लिया तो ये और भी उत्तम होता है। चलिए बात थे कि वो कौन सा पहला उपाय है जो आपको विशेषकर मंगलवार के दिन करना है। तुलसी के 5 पत्तों से तो देखिए उपाय आपको बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि हनुमान जी को संकट मोचन बजरंग बली को तुलसी बेहद प्रिय होती है, और जब भी आप तुलसी का उपाय करते हैं तो वो बहुत जल्दी आपसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो उपाय को करने के लिए आपको तुलसी के 5 पत्ते ले लेने हैं, ठीक है ना। अब तुलसी के 5 पत्तों के ऊपर आपको भगवान राम का नाम लिखना है। सिंध जो होता है सिंदूर, आप थोड़ा सा ले। बजरंग बली के मंदिर में आपने देखा होगा जो सिंदूर चढ़ता है वही सिंदूर आपको लेना है, और राम भगवान का नाम आपको तुलसी के 5 पत्तों के ऊपर लिख देना है, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, ये 5 पत्ते आपको हनुमान जी को अर्पित करने हैं। आपके घर के आसपास जहाँ भी हनुमान जी का मंदिर हो वहाँ पर आप जाएं और तुलसी के 5 पत्ते आप उन्हें अर्पित करें, और एक दीपक आप लेकर जाएं, ठीक है ना। दीपक यहाँ पर आप चमेली के तेल का भी ले सकते हैं, सरसों के तेल का भी ले सकते हैं, कोई भी एक दीपक लेकर जाएं और तुलसी के 5 पत्ते लेकर जाएं जिसके ऊपर आपने भगवान राम का नाम लिखा है। तो देखिए, पहली चीज की तुलसी का जो पत्ता होता है ये श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। दूसरी चीज की हनुमान जी को बहुत प्रिय है। तुलसी के जो पत्ते होते हैं, तुलसी से जुड़े जो उपाय होते हैं, ये आपके जीवन की निर्धनता और जितनी भी कर्जे से जुड़ी समस्याएं होती हैं उन्हें दूर करते हैं। तो तुलसी के 5 पत्ते आपको अर्पित करने हैं, और जो आप लेकर के गए हैं, चाहे चमेली के तेल का आपने लिया है, सरसों के तेल का आपने लिया है, वो आपको हनुमान जी की मूर्ति या फिर प्रतिमा के सामने आपको लगाना है, और यहाँ पर आपको भगवान राम का नाम लेना है, उनके नाम का आपको जप करना है। कितनी बार करना है, 21 बार, 51 बार या फिर 108 बार। देखिए, भगवान राम का नाम हनुमान जी को सबसे प्रिय है। दूसरी चीज, अगर आपने वही नाम तुलसी के पत्तों पर लिख दिया तो यह और भी उत्तम हो जाता है। उपाय तो जब भी आप अपने में बहुत ज्यादा परेशान हो जाएं पैसे को लेकर, कर्जे को लेकर, तो मंगलवार के दिन आप अपने घर के आसपास मंदिर जाएं और तुलसी के 5 पत्ते आप हनुमान जी को सिंदूर से भगवान राम का नाम लिखकर जरूर अर्पित करें। ऐसी कोई भी इच्छा, ऐसी कोई भी विश, ऐसी कोई भी मनोकामना आपकी नहीं है जिसे हनुमान जी अधूरा रहने दे। आपकी सारी विश को वो पूरा कर देते हैं। तो देखिए, पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे, जो कि आपको मंगलवार के दिन जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हनुमान जी इस उपाय को करने से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा आप मान के चलिए कि जो आपको अपने जीवन में चाहिए और आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बिना कहे आपको वो दे देंगे। तो देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लाल फूल लेना है। अब लाल फूल में आप कोई भी फूल ले सकते हैं, गुड़हल का फूल ले सकते हैं, गुलाब का फूल ले सकते हैं, कोई भी एक लाल फूल आपको लेना है, और साथ ही साथ लेना है कोई भी एक भोग जो हनुमान जी को प्रिय है। अब भोग में इमरती आप ले सकते हैं, लड्डू ले सकते हैं। कभी भी आपको दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई हनुमान जी के लिए नहीं लेनी है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पर इमरती ले लें, 2 इमरती ले लें और एक लाल फूल ले लें। अब ये दोनों चीजें लेकर आपको पहुंचना है हनुमान जी के मंदिर में। अब आपको अर्थी का भोग उन्हें लगाना है, और जो आप लाल फूल लेकर के गए हैं वो आपको हनुमान जी के चरणों में अर्पित करना है। देखिए, जब भी आप लाल फूल हनुमान जी को अर्पित करते हैं, साथ ही उनका पसंदीदा भोग उन्हें खिलाते हैं, उन्हें अर्पित करते हैं, तो इससे होता क्या है, हनुमान जी आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, और आपके बिना कुछ कहे, बिना कुछ मांगे भी आपको वो आपके जीवन में दे देते हैं, जो आपके लिए बहुत उत्तम होता है। बहुत कहते हैं ना कि व्यक्ति के जीवन के लिए सबसे ज्यादा उत्तम क्या है, ये हम नहीं जानते, ये तो सिर्फ भगवान जानते हैं। तो ऐसा आप मान के चलिए कि कभी भी वो आपको वो चीज नहीं देंगे
जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपको हमेशा ज्यादा खुशी मिलेगी ना, जो आपके जीवन के लिए सबसे उत्तम होगा वही आपको वह देंगे। तो संकट मोचन हनुमान बहुत जल्दी अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। जो लोग उन्हें विशेषकर लाल रंग का एक फूल अर्पित कर देते हैं तो जरूर करें। मंगलवार के दिन इस उपाय का बहुत ही लाभ होता है। जो व्यक्ति करता है, जिसने किया है, उन्हें इसके लाभ पता भी है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं अब अपने लास्ट की। और देखिए जो लास्ट उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपको अपने जीवन में एक चमत्कार देखने को मिलेगा। जो जो चीजें आप सोचेंगे ना कि मेरे जीवन में यह चीज अच्छी हो, ये चीज अच्छी हो, मुझे यह करना है, मुझे यह पाना है, मुझे यह लेना है, सब कुछ आपको आपके जीवन में मिलता चला जाएगा। उपाय क्या है? आपको एक छोटी सी डायरी लेनी है। सिंपल है ना? उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ ना हो, छोटी सी, बहुत ज्यादा बड़ी आपके पॉकेट में भी आ जाए, इतनी छोटी सी आपको डायरी लेनी है। और उस डायरी के ऊपर आपको लाल रंग के पेन से भगवान राम का नाम लिखना है, ठीक है ना? अब ऐसा नहीं कि आपको पूरी डायरी एक ही बार में भरनी है। जब भी आपको लगे कि हाँ मेरे पास टाइम है, उस समय आप, ठीक है ना, स्वच्छ हाथों से भगवान राम का उस डायरी के ऊपर नाम लिखेंगे। हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा लिखना है। अगर आप हर दिन भी नहीं लिख पाते हैं तो मंगलवार के मंगलवार आप डायरी के अंदर भगवान राम का नाम लिखेंगे। जब वो डायरी पूरी तरह से भर जाएगी, जो छोटी सी डायरी आपने ली है पूरी तरह से भर जाएगी, आपको क्या करना है, इस डायरी को, ठीक है ना, लास्ट वाले दिन मतलब जब वो पूरी फील हो जाएगी, पूरी भर जाएगी, उसके बाद आपको मंगलवार के दिन इस डायरी को अपने मंदिर में रख देना है, लाल रंग के कपड़े में लपेटकर। और फिर आपको एक बार बजरंग बाण का जो पाठ आता है उसे सुनना है, या फिर उसे पढ़कर आप बोल भी सकते हैं। तो देखिए बजरंग बाण का पाठ आपको करना है इस एक बार। और फिर आपको क्या करना है, एक दीपक आपको हनुमान जी के मंदिर में जाकर लगाना है, या आप अपने घर के मंदिर में भी लगा सकते हैं। इस उपाय को अगर आपने कर लिया तो आपको अपने जीवन में बहुत चमत्कार देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो आपने डायरी में भगवान राम का नाम लिखा है ना, इससे हनुमान जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि उनका जो भक्त होता है, ऐसा आप मान के चलिए कि जिस व्यक्ति ने भगवान राम का नाम ले लिया, हनुमान जी उससे प्रसन्न होते ही होते हैं। तो हनुमान जी इतने हो जाते हैं कि अपने उस भक्त को बिना कुछ मांगे भी सब कुछ दे देते हैं। जो भक्त कह देता है उसको वो चीज मिलती ही मिलती है। तो देखिए, कुछ भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी विश, कोई भी ऐसी मनोकामना जो बहुत अधूरी है, बहुत लंबे समय से अधूरी है, तो ये डायरी वाला उपाय आप जरूर करें। इसका बहुत ज्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा और आपकी सारी विश को संकट मोचन हनुमान पूरा कर देंगे। मंगलवार की रात सिर्फ 2 लौंग यहाँ पर जला देना, बड़ी से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा। माँ लक्ष्मी की कृपा इस तरह से आपको अपने जीवन में मिलेगी कि दुख, कष्ट, तकलीफें, धन से जुड़ी समस्याएं हमेशा के लिए जीवन से दूर हो जाएंगी। और माँ लक्ष्मी की कृपा से आप रातों रात महाधनी बन जाएंगे। तो आपको बता दें, छोटी सी दिखने वाली लौंग नाना केवल आपके जीवन से, आपके गुप्त शत्रुओं से छुटकारा आपको दिलाएगी, साथ ही साथ आपके जीवन में धन को बढ़ाने का काम करेगी, आपको हमेशा दोष से बचाने का काम करती है लौंग। तो देखिए, अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, आप भी महाधनी, महाकरोड़पति बनना चाहते हैं और अपने शत्रुओं से हमेशा के लिए छुटकारा चाहते हैं, तो यह लंग का उपाय आप जरूर करें। देखिए, अब आपके जो गुप्त शत्रु हैं वो कहीं एक जगह नहीं होते हैं, आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, आपके घर के अंदर भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपके घर के आसपास भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप अपने जीवन में आगे जाएं, धन आपको मिले, धनी आप बने, या फिर आपका जीवन अच्छे से चलता रहे हैं ना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने मन में बहुत सारी चीजें सोचते हैं, जिनकी सोच का असर सीधे सीधे आपके जीवन पर पड़ता है। आपके घर में पैसे की बर्बादी होने लगती है, आपके जीवन में सफलता आपसे दूर होने लगती है, आप निराशा में डूबते चले जाते हैं और आपको नहीं समझ आता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है।
तो चलिए मान लेते हैं पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा बताए गए वह उपाय जो गुप्त शत्रुओं से आपको छुटकारा दिला देंगे और शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। आप अपने जीवन में अपने शत्रुओं से छुटकारा पा लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको गुप्त शत्रुओं से छुटकारा दिलाएगा और साथ ही साथ आपको बता दे यह उपाय आपको अपने घर पर करना है। आप अपने घर में बालकनी पर कर सकते हैं, कहीं भी अपने घर में ऐसी जगह आप ये उपाय कर सकते हैं जहां पर ज्यादा लोग ना हो, ठीक है ना। ज्यादा किसी के सामने यह उपाय नहीं करना। कोई भी उपाय जब आप किसी को बिना बताए करते हैं तो वह अपना असर जल्दी दिखाता है। तो देखिए आपको क्या करना है, 7 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, इस चीज का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, यह उपाय आप करेंगे मंगलवार या शनिवार के दिन और यह उपाय आपको शाम के समय में करना है। अपने सीधे हाथ की हथेली पर 7 लौंगों को आपको रखना है। सीधे हाथ की हथेली पर यानी सीधे हाथ में आपको रखना है 7 लौंग को। अब आपको करना है कि आपको लगता है कि यह व्यक्ति है, यह ना मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, नहीं चाहता है मैं जीवन में आगे बढ़ूं, या आपको लगता है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपसे चिढ़ताला है, उसका नाम लेना है, ठीक है ना। नाम लेंगे और लौंग के ऊपर आपको फूंक मार देनी है। फिर से आप उसका नाम लेंगे, मन ही मन फिर से आपको फूंक मार देनी है। ऐसा आपको 21 बार करना है, ठीक है ना। 21 बार करने के बाद आपको वो 7 लौंग को कपूर के साथ जला देना है, जला देंगे। अब अगले दिन इसकी जो राख होगी है ना, जो कपूर की और लौंग की राख होगी, उसको करना है किसी भी पौधे में, किसी पेड़ के नीचे आपको इसे डाल देना है। देखिए ये उपाय आपको 3 मंगलवार या 3 शनिवार लगातार करना है। तो अगर 3 मंगलवार कर रहे हैं तो आप मंगलवार करें। अगर आप 3 शनिवार को करना चाहते हैं तो 3 शनिवार करें, तो इस उपाय को करें। इसका इतना चमत्कार है, जो व्यक्ति करता है अपने शत्रुओं से छुटकारा पा लेता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। तो दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जो मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन उनको उन मेहनत का उतना फल नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, है ना। देखिए जितना पैसा व्यक्ति चाहता है कि हम मेहनत करते हैं तो हमें इतना पैसा मिले, नहीं मिल रहा है। बहुत सारा काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसमें फायदे की जगह नुकसान हो रहा है ना। बहुत कुछ करके देख लिया अभी तक, लेकिन नुकसान बंद नहीं हो रहा है। दुकान पर ग्राहक बहुत कोशिश करने के बाद भी बढ़ नहीं रहे हैं। व्यापार दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। नहीं समझ आ रहा किसकी नजर लग गई है, क्या ऐसा हो गया है जिसकी वजह से घर में पैसे की बर्बादी बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बस आप मंगलवार के दिन ये उपाय कर लेना। आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर एक नींबू लेना है, ठीक है ना। नींबू ले लेंगे, साथ ही साथ आपको 4 फूल वाली लौंग लेनी है। अब ये दोनों चीजें लेकर, यानी 4 फूल वाली लौंग और एक नींबू, दोनों चीजें लेकर आपको मंगलवार के दिन शाम के समय में जाना है हनुमान जी के मंदिर में, ठीक है ना। जब आप मंदिर में पहुंच जाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो नींबू आप लेकर के गए हैं, आपको हनुमान जी के चरणों के पास, उनके पास आपको वहां पर उस नींबू को रख देना है। रख दिया। अब 4 फूल वाली लौंग आपको अपने सीधे हाथ में रखनी है और हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, ठीक है ना। इतना करने के बाद आपको वो नींबू उठाना है और वो जो 4 लौंग है, उसी नींबू आपको 4 दिशाओं में गाड़ देना है। 4 जगह पर वो चारों की चारों लौंग आपको उसी नींबू के अंदर गाड़ देनी है, लगा देनी है। अब आपको क्या करना है, हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर आपको लेना है और उसी नींबू के ऊपर एक स्वास्तिक का आपको निर्माण करना है, एक स्वास्तिक बनाना है। अब आपको उस नींबू को थोड़ी देर और हनुमान जी के चरणों के पास रखना है। रख दिया, ठीक है ना। थोड़ी ही देर रखेंगे। अब उस नींबू को आपको उठाना है, जेब में या अपने पास रखना है और सीधे आपको अपने घर पर चले आना है। अब देखिए इस नींबू को आपको अपने पास हमेशा रखना है, जब तक आपको अपने जीवन में सफलता ना मिल जाए, आप अपने जीवन में आगे ना बढ़ जाएं। क्योंकि इस उपाय को करते ही बहुत थोड़े दिन बाद ही आप देखेंगे कि आपके जीवन के जितने भी दुख है, जो कष्ट है, तकलीफें हैं, सारी की सारी आपके जीवन से दूर होती चली जाएगी। तो जैसे ही इसका चमत्कार आप देखेंगे, आपको सफलता मिलने लगेगी। आपको क्या करना है, फिर इस नींबू को या तो आपको
मिट्टी में दबा देना है ना किसी पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा दें या फिर बहते हुए जल में आपको इसे बहा देना है, प्रवाहित कर देना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मंगलवार की रात सिर्फ 2 लौंग जला देने से कैसे आप अपने जीवन के बड़े से बड़े दुश्मन से छुटकारा पा लेंगे और आपके गुप्त शत्रु जो हैं ना वो आपके जो दुश्मन हैं वो घुटने टेक देंगे। तो करना क्या है, आपको 2 फूल वाली लौंग लेनी है। एक भी लौंग मतलब टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, साथ ही साथ एक कपूर का टुकड़ा लेना है। तो देखिए आपको क्या करना है कि अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। संकट मोचन हनुमान जी की कोई मूर्ति है, प्रतिमा है आपकी कि घर में आपको वहीं पर यह 2 लौंग और एक कपूर को जलाना है और संकट मोचन हनुमान जी से कहना है कि मैं अपने जीवन में अपने दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुका हूँ, आपकी कृपा होगी तो मेरे जितने भी दुश्मन हैं जो गुप्त हैं वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए है ना, आपको प्रार्थना कर लेनी है और 2 लौंग और कपूर को जला देना है। ये उपाय आपको 3 मंगलवार अपने घर में शाम के समय करना है। ये उपाय आप चाहे तो मंदिर जाकर भी कर सकते हैं। देखिए संकट मोचन हनुमान जी जब किसी के साथ होते हैं ना तो कोई भी व्यक्ति है ना कोई आपका गुप्त शत्रु हो, दुश्मन हो, कोई भी आपका कुछ बिगाड़ पाता है। उसकी सोच का असर आपके जीवन पर नहीं पड़ता है और आपके जो दुश्मन होते हैं वह घुटने टेक देते हैं। तो इतना ज्यादा महत्व होता है यह 2 लौंग और कपूर का, क्योंकि लौंग जो होती है ना यह आपको नजर दोष से है ना नेगेटिव एनर्जी से, इन सारी चीजों से हमेशा सुरक्षित रखती है। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि है मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि हम बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं, है ना, बहुत कुछ करके देख लेते हैं, लेकिन हमारी मनोकामना पूरी नहीं होती है। तो अगर आपकी भी मनोकामना, कोई भी ऐसी मनोकामना है जो आप चाहते हैं कि मेरी यह विश पूरी हो जाए, मेरी यह मनोकामना पूरी हो जाए, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी अगर आपकी मनोकामना ऐसी है जो अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो आप मंगलवार के दिन सिर्फ 5 मंगलवार उपाय कर लेना। 5 मंगलवार के अंदर अंदर आपकी कामना पूरी हो जाएगी। बस पूरी सच्ची श्रद्धा से आपको यह उपाय करना है। तो करना क्या है, आपको देखिए आपको यहाँ पर एक दीपक लेना है। ये दीपक जो आप लेंगे, ये दीपक आपको सरसों के तेल से तैयार करना है और इसी दीपक के अंदर आपको 2 फूल वाली लौंग डालनी है, ठीक है ना। अब साथ ही साथ एक लाल रंग का फूल आपको लेना है और जाना है मंगलवार के दिन शाम के समय में संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर में। सबसे पहले वहां जाकर दीपक जलाएंगे और जो लाल फूल है उस लाल फूल को सीधे हाथ में रखकर संकट मोचन हनुमान जी से अपनी मनोकामना, अपनी प्रार्थना कहेंगे। देखिए जैसे किसी किसी का होता है कि मुझे अपना घर चाहिए, है ना, किसी किसी का सपना है मुझे अपना घर चाहिए, तो वो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास जो धन है वो बढ़ता चला जाए, मेरा पैसा बढ़ता चला जाए, वो उसके लिए प्रार्थना करेगा। तो जो भी आपकी मनोकामना है, व्यापारी है, आप चाहते हैं कि व्यापार बहुत अच्छे से चले, तो बस आपको अपनी मनोकामना यहाँ संकट मोचन हनुमान जी से कहनी, सीधे हाथ में लाल फूल पकड़कर रखकर, और फिर आपको वह लाल फूल संकट मोचन हनुमान जी को अर्पित कर देना है। जैसे ही यह उपाय आप करेंगे 5 मंगलवार के अंदर, आप देखेंगे कि कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी मनोकामना संकट मोचन हनुमान जी पूरा कर देंगे। यहाँ पर आपको भगवान राम का नाम जरूर लेना है। कितनी बार लेना है, 21 या 51 बार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है, क्योंकि भगवान राम का नाम आते ही संकट हनुमान जी आपके जीवन में खुद आते हैं। आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं उन्हें पूरा करने के लिए, आपके जीवन से संकटों को दूर करने के लिए। तो चल दोस्तों, हम अपने अगले उपाय की बात कर लेते हैं।